रजब का चांद तुलू हो चुका था। मदीने की फिजा में अजीब सी रूहानी नूरानियत फैली हुई थी। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गलियों में हल्की हल्की रोशनियों की लकीरें फैल रही थीं। इसी शहर में सलमान नाम का एक नेक और नर्म दिल नौजवान रहता था। सलमान के घर गुर्बत ने डेरे डाल रखे थे। कई दिनों से घर में खाने के लिए कुछ न था। इसकी वालिदा बीमार थीं, दवा की सख्त जरूरत थी, मगर पैसे खत्म हो चुके थे। सलमान हर दरवाजे पर काम ढूंढने गया, मगर कहीं से भी रोजगार ना मिला। इस रात जब घर में चूल्हा न जला तो बूढ़ी माँ ने बेटे की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, बेटा, आज तो रजब की पहली रात है। ये कबूलियत की रातों में से होती है। अल्लाह से मांग देख, वो जरूर दरवाजा खोलेगा। सलमान की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ के कदमों पर हाथ रखकर बोला, अम्मा, आज की रात मेरा अल्लाह जरूर सुन लेगा। रात की दुआ। रात गहरी होने लगी। सलमान वुजू करके करीब ही वाक़े मस्जिद नबवी के सह में पहुंचा। आसमान सितारों से जगमगा रहा था। हल्की सी खामोशी ठंडी हुआ और मस्जिद के मीनारों से आती नूरानी चमक ने दिल को एक अजीब सुकून दिया। सलमान ने हाथ उठाए और दिल टूटे हुए लहजे में दुआ की, आ अल्लाह, तो रजब का रब है, तो रहमतों के खजाने खोलने वाला है। मेरी माँ बीमार है, मेरे घर में फाका है, मेरे दामन में कुछ नहीं, मगर तेरा दर खुला है। आ रब, मदद फरमा। दुआ करते करते इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। दिल बोझल था, जुबान कपकपा रही थी। मदद का पहला इशारा। इसी वक्त एक उधेड़ उम्र शख्स मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। इसने सलमान को रोते देखा। करीब आया और नरमी से पूछा, बेटा खैरियत? सलमान ने कुछ न कहा, बस खामोश रहा। बूढ़ा शख्स मजीद करीब बैठ गया। मैंने तेरी दुआ सुनी है। शायद अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। इसने अपनी जेब से छूटी थैली निकाली और सलमान के हाथ में रख दी। सलमान घबरा गया। हुजूर, मैं अब का एहसान नहीं ले सकता, मैं तो फकीर नहीं। बूढ़े शख्स ने मुस्करा कर कहा, एहसान नहीं, ये अल्लाह का अतिया है, जरूर कबूल कर। जब सलमान ने थैली खोली तो इसमें कुछ सके और एक छोटा सा कागज था। कागज पर लिखा था, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह इसके लिए रास्ता बना देता है। सलमान की आंखें फिर नम हो गईं। अगली सुबह सलमान इस रकम से दवा खरीद कर माँ के पास आया। माँ की हालत बेहतर होने लगी, मगर सलमान का दिल फिर भी बेचैन था। वो रोजगार चाहता था, मुस्तकिल सहारा। दूसरे दिन दोपहर में दरवाजा खटका। सामने मदीने का एक रईस खड़ा था। तुम सलमान हो? जी। मुझे एक अमानतदार नौजवान की जरूरत है जो मेरे खजूरों के बाग की निगरानी करे। किसी ने तुम्हारा नाम बताया है। सलमान हैरान रह गया। मगर मुझे कौन जानता है? रईस ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बुजुर्ग ने कल शाम मुझे तुम्हारा जिक्र किया था। सलमान समझ गया, ये सब अल्लाह की तरफ से था। रजब की बरकतों की तकमील। सलमान ने वो काम कबूल कर लिया। अल्लाह ने इसकी रोजी खोल दी। माँ का इलाज होने लगा। घर में खुशहाली आ गई। एक रात माँ ने सलमान से पूछा, बेटा, वो बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने रिस्क के असबाब बनाए? सलमान ने कहा, अम्मा, शायद फरिश्ता नहीं, मगर अल्लाह के भेजे हुए मददगार थी। माँ ने मुस्करा कर कहा, रजब की रातें ऐसी ही होती है। जो यकीन से हाथ उठाता है खाली नहीं लूटता। इस वाक़ये का सबक, अल्लाह पर तवक्कल करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। रजब की रातें रहमत के दरवाजे खोल देती है। मुश्किल वक्त हमेशा इम्तिहान होता है, नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मदद भेजता है, मगर अक्सर इंसानों के जरिए भेजता है।